हेलो बच्चों, कैसे हो? बेटा, लास्ट क्लास में हमने लेक्चर नंबर 1 में गुडविल की थ्योरी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे गुडविल का लेक्चर नंबर 2। ध्यान रखेंगे, आज हम पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी सिंपल से क्वेश्चंस, और इसके बाद वाले क्लासेस में हम थोड़े थोड़े एडवांस क्वेश्चन में जाएंगे। तो चलो बेटा, आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों, आज हम लास्ट हमारी लेक्चर में हमने गुडविल की थ्योरी को लिया था। आज हम इसके प्रैक्टिकल्स को देखने वाले हैं। बेटा, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल के बारे में। गुडविल निकालने की टोटल कितने मेथड्स हैं, बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, ध्यान देना। हो सके तो नोटबुक निकाल के धीरे धीरे नोट करना। मैं तेजी से नहीं जाऊंगा, थोड़ा स्लो चलूंगा मेरे बच्चों, ताकि हर चीज आपको समझ में आए। तो आज हम सीखेंगे 3 मेथड्स के बारे में। गुडविल के मेथड हैं, टोटल 3 मेथड हैं। देयर आर 3 मेथड ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। पहले हम गुडविल को निकालना सीखेंगे बेटा एवरेज। एवरेज, सर एवरेज क्या होता है? एवरेज जैसे बेटा 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, चारों साल के प्रॉफिट को आप जोड़ दो, 4 से डिवाइड कर दो, एवरेज पर प्रॉफिट हो गया। तो पहला मेथड आएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को एवरेज बनाइएगा और मेथड से हम गुडविल निकालना सीखेंगे। सेकंड, नेक्स्ट वाली जो हमारी लेक्चर होगी मेरे बच्चों, उसमें हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सर ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर मतलब दूसरों से जो अधिक कमाते हैं। एक ही सामान 2 दुकानें हैं, रामू की दुकान भी है, श्यामू की भी दुकान है। अगर रामू मान लीजिए काम कर रहा है मेरे बेटा, रामू भी सेम कैपिटल लगाया है एग्जाम्पल के लिए, और श्यामू की भी बगल में दुकान है। अब रामू 10,000 लगा के हर साल 2,000 कमा रहा है, और श्यामू मान लीजिए 10,000 लगाकर 1,500 कमा रहा है। तो इसका अधिक लाभ सुपर प्रॉफिट है। ये जो 2,000 कमाया, इसने 1,500 कमाया, तो जो 500 रुपए ये ज्यादा कमा रहा है, सुपर प्रॉफिट। मतलब एक जैसे बिजनेस में आपके प्रॉफिट एज कंपेयर दूसरों से ज्यादा हो, उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे बेटा। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। सर इसको क्यों यूज करते हैं? अब बात करते हैं कैपिटल की। भाई कैपिटल लगाकर मान लीजिए मैं हर साल 2 लाख रुपए कमाता हूं, ईयरली मैं 2 लाख रुपए कमाता हूं। 2 लाख रुपए कमाने के लिए मेरे को सब लोगों ने 20 लाख लगाया हुआ है। मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूं मेरे बच्चे, 2 लाख रुपए कमा रहा हूं मैं। 2 लाख कमाने के लिए पूरे मार्केट में ज्वेलरी की शॉप है, मेरी भी दुकान है, और पूरे मार्केट के सारे व्यापारी 2 लाख रुपए कमाने के लिए 20 लाख रुपीस लगा रखे हैं। अब 2 लाख कमाने के लिए बेटा बाकी के सारे बिजनेसमैन ने 20 लाख लगाया, और मैंने वहीं पे उसी मार्केट में केवल 15 लाख लगाए। अब 2 लाख रुपए कमाने के लिए बाकी सारे बिजनेसमैन जो 20 लाख लगा रहे हैं बेटा, और मैंने 2 लाख रुपए कमाने के लिए केवल 15 लाख रुपए लगाए, तो मेरी गुडविल उनकी गुडविल के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो हम फिलहाल 3 मेथड सीखने वाले हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा बेटा हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट, और तीसरे मेथड का नाम है मेरे बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ध्यान से देखिएगा, आज हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चों फर्स्ट वाले मेथड के बारे में। ए बाबा, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा आज हम सीखने वाले हैं, मैं बार बार कह रहा हूं नोटबुक ले लो, कॉपी में नोट करते जाओ। आज हम सीखने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल निकालने के 2 तरीके हैं, बहुत आसान है बेटा। इसमें इसको मैं यहां ऐड कर रहा हूं। एक तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं, और एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का गुडविल निकालने के लिए बेटा ध्यान देना, गुडविल हो सकता है मे बी अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, कोई गल नहीं, क्वेश्चन होते जाएंगे, क्लियर होता जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट से मेरे बच्चे गुडविल निकालने के 2 तरीके हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, और दूसरा मेरे बच्चों हम वेटेड मेथड से भी निकाल सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहला वाला मेथड, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। यह है उसके लिए एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का, बहुत ज्यादा आसान, बहुत 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 आसान काम।
क्या है फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए? वैल्यू का मतलब मूल्य, ऑफ का मतलब का, गुडविल का मूल्य क्या है, जो गुडविल कैसे निकाली उसकी कीमत क्या है, इसके लिए आपको चाहिए पहला एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखिएगा मैं एवरेज प्रॉफिट कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट मेरे बच्चे, और एवरेज प्रॉफिट के साथ आपको चाहिए नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो सर ये एवरेज प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट बड़ा इजी होता है सर। कैसे? ये देखिए मैं यहां एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों। कुछ नहीं करना है मेरा बेटा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जैसे मान लीजिए एक साल मैंने 20,000 रुपए कमाए, दूसरे साल मैंने 7,000 कमाया, और तीसरे साल मैंने 3,000 कमाया। तो इसका एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा? कुछ नहीं करना है यार, एकदम ज्यादा आसान है। कुछ नहीं करना है। ये 20,000, दूसरे साल मैंने 7,000 कमाए। देखिए पहले साल मैंने 20,000 कमाए, दूसरे साल मैंने 7,000 कमाए, तीसरे साल मैंने 3,000 कमाए। अब कुछ नहीं करना है, आपको तीनों प्रॉफिट को जोड़ देना है। 27 और 3 टोटल कितना है मेरे बच्चे? 30,000। कितने साल का प्रॉफिट है ये? 1, 2 और 3, और 3 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा? 10,000। जो भी एवरेज आएगा उसको मैं यहां रख दूंगा। कुछ नहीं करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। हां, बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट निकालते समय। यह बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान रखना। एवरेज प्रॉफिट निकालते समय कुछ टॉपिक का ध्यान रखना पड़ता है। इसको हम एडवांस टॉपिक कहते हैं। मैं इसको आने वाले दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में कवर करूंगा, जिसको अपन कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स क्वेश्चंस। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन वो टफ नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है मेरा बेटा, वहां जाने के लिए पहले बेसिक्स कर लो। जैसी बेसिक्स क्वेश्चन बने लगेगा तो आप थोड़े एडवांस में जाइएगा। तो पहली बात, आज हम सीख रहे हैं गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट लेंगे और नंबर ऑफ ईयर। सर ये क्या चीजें हैं? ये भी बड़ा इजी है, आपको समझाता हूं। अब मेरे को कपड़े की दुकान, नंबर ऑफ ईयर परचेस भी क्या होता है बेटा? सरल ऑर्डिनरी से एग्जांपल में। ओके, हाँ, सपोज के लिए मैं किसी शहर में नया नया गया और मुझे वहां कारोबार करने का मन कर रहा था। अब हमने पैसा वैसा ले लिया अपने पिताजी से, हमको लगा चलिए कारोबार करना है भैया। तो हम घूम रहे थे, नया कारोबार करने का प्लान कर रहे थे। एक चाय के ठेले पर बैठ गए। हमने वहां पे पूछा यार तो कि हमको एक नया दुकान खोलना है। तो उसी समय एक आदमी अखबार पढ़ता पढ़ता बोला, भैया अगर तुम्हें अपनी दुकान खोलनी है। मैं बोला हाँ यार खोलनी तो है। बोले ये बगल में एक किराने का दुकानदार है। बोला अच्छा। बोले हाँ, वो किराने का दुकानदार अपना बिजनेस बेच रहा है। बोला अरे बाप रे, सही में? बोले हाँ, आप उसी को ले लो। नया बिजनेस चालू करने में बहुत मेहनत लगती है, जाओ बना बनाया बिजनेस ले लो। तो मैंने बोला नहीं मैं अपना अरे भैया ले लो। समझ? अरे भैया नहीं मैं अपना बिजनेस चालू। अरे भैया ले लो। बोला अच्छा क्यों ले लूं उसका बिजनेस? तो उसने मेरे को बोला अगर आप उसके बिजनेस को ले लोगे तो आपको अगले 3 साल तक कम से कम, उसका नाम बहुत है, तो आपको अगले 3 साल तक कमाई कभी कम ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि कम से कम 3-4 साल तक उसके नाम का आप फायदा उठा सकते हो। बोला ऐसा? बोले हाँ, उसके नाम का आप फायदा अगले 3 से 4 साल तक आप निकाल सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो। ओके, अगर मैं उसका कारोबार खरीदता हूं तो उसके नाम को मैं 3-4 साल यूटिलाइज कर लूंगा। तो इस नंबर को ही हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। अगर हम किसी के बिजनेस को खरीद रहे हैं तो उसके नाम से हमको प्रॉफिट कितने साल तक होता है, उतने साल को, उतने वर्ष को, उतने ईयर को बेटा हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। ठीक है, तो गुडविल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। आइए क्वेश्चन हम देख रहे हैं। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप बाद में इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। यहां लिखा है गुडविल यानी ख्याति इज टू बी वैल्यूड। ख्याति की वैल्यू कीजिएगा 3 ईयर परचेस। ध्यान देंगे आप, 3 ईयर परचेस, 3 ईयर परचेस, 3 ईयर परचेस
मतलब आप परचेस कर लो, 3 साल तक आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो परचेस ईयर 3 दिया हुआ है, जो यहां हम लिखेंगे। तो परचेस ईयर बेटा 3 है, ध्यान देंगे आप। ऑफ 4 ईयर का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 4 ईयर का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट ऑफ देखो दिया हुआ है 4 ईयर का। तो चलिए कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम यहां लिखेंगे। हर टीचर अपने अपने तरीके से इसको क्लियर करता है, मैं थोड़ा आपको ध्यान देने बोलूंगा ताकि आपसे बड़े क्वेश्चन बने। गुडविल का फॉर्मूला लिखिएगा पहले। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज, बेटा ध्यान देना, मालूम कुछ बड़े क्वेश्चन की शुरुआत हम ऐसी करते हैं, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। देखो बेटा ये तो बहुत आसानी से दिया है, ये तो क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको। बेटा मेरी बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेरी बात आप जरूर मानिएगा, आपको आसानी होगी। आप एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये नोट, एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका, आप एक साइड लिखिएगा ईयर। हर आदमी अलग अलग तरीके से इसको निकालता है मेरे बच्चों, अनुभव से कह रहा हूं। बड़े क्वेश्चन में बहुत साइलेंट है कुछ चीजें जो आपको हेल्प करेगी। ईयर और यहां प्रॉफिट समझिएगा। जैसे ये लिखा है मेरे बेटा 2018 का प्रॉफिट, लेकिन आप गलती मत कीजिएगा, आप ऐसे लिखिएगा बेटा, ये बहुत हेल्प करेगी आपकी। आप 18 अगर है तो 18 से पहले आता है 17, 18 अगर है तो आप वहां लिखिएगा 2017 और 18। कभी भी ध्यान रखेंगे, जैसे 18 है तो 17 18, अगर 16 है तो 15 16, अगर 14 है तो 14 14, 12 है तो 11 12। हमेशा एक साल के साथ चलिएगा, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है अप्रैल से होता है, एक साल पहले। तो यहां पे 18 लिखा है बच्चों, तो मैंने 17-18 लिखा। हमारा प्रॉफिट है 24,000। यहां लिखा है मेरे बच्चों देखो 19 है, तो मैं लिखूंगा 2018-19 प्रॉफिट है 36,000। बेटा यहां पे लिखा है 20, लेकिन मैं लिखूंगा 2019-20, इसका प्रॉफिट है मेरे बच्चे 32,000। यहां पे है 2000, ये देखिए यहां 21 है तो मैं लिख रहा हूं 21, प्रॉफिट है मेरे बच्चे 28,000। कुछ नहीं करेंगे, सारे प्रॉफिट को टोटल लगा देंगे। 8 + 2 10, 10 + 6 16 + 4 20, 2 4 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 1,40,000। और एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 1,20,000। टोटल है 1 2 3 4। इसको 4 से आप क्या करेंगे बेटा, डिवाइड, तो आपका आ जाएगा 30,000। और यहां लाके 30,000 को मल्टीप्लाई बाई 3 से करेंगे तो हमारा जो गुडविल की वैल्यू आएगी वो ये है हमारा गुडविल। तो कुछ नहीं करना है, 3 मेथड से अपन गुडविल निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड हैं बेटा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा मेरे बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम पढ़ रहे थे सिंपल एवरेज प्रॉफिट, बहुत ज्यादा आसान है मेरे बच्चे। क्या फॉर्मूला था, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। क्लियर? कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सा मैंने क्वेश्चन रखा है आपके सामने। आप कोशिश कीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, दोबारा से बनाकर देखिएगा। एक बात ध्यान देना, जो मैंने कहा ईयर लिखते समय आप हमेशा इस प्रकार से ईयर लिखिएगा। तो बच्चों हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में, गुडविल के थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।